हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 24 जून। तो आज है 24 जून। 24 जून से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। करंट अफेयर्स के इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। आप बस डेली बेस पे आप पढ़ेंगे तो आप लास्ट टाइम आपको रिवीजन करिएगा, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम का जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो लास्ट टाइम आप पूरा पर एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको पूरा यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं, बाकी आप समझदार हो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। तो याद रखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर जो है आपके के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। तो इन्होंने आपके जो है तेलंगाना राज्य का एक ज़िला है संगर रेड्डी ज़िले, तो यहाँ पे इस गांव में 1000 करोड़ रुपए के जो आपके 1000 करोड़ की लागत से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री है। तो 1000 करोड़ लागत के यहाँ पे लागत से इस रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिए, आपका रेल कोच फैक्ट्री है जो आपके तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में एक कोंडाकल ऐसा गांव है। तो यहाँ पे इसका रोज फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लैलॉर्ड्स बैंकिंग ग्रुप ने कहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या इनमें से। तो हाल में जो बैंकिंग जो ग्रुप है लैलॉर्ड्स बैंकिंग ग्रुप है, ये आपका टेक्नोलॉजी सेंटर का जो उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो ये आपका खासकर जो हैदराबाद सिटी में तकनीकी को जो तकनीकी से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, तकनीकी नवाचार यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे हैदराबाद में इसका टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो लेलाइट जो बैंकिंग ग्रुप है आपके ब्रिटेन की एक सहायक सेवा कंपनी है, मतलब वित्तीय सेवा बैंकिंग ग्रुप कंपनी है, जो आपके हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको पता होगा हमारे रक्षा मंत्री, तो इन्होंने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए कहाँ इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो गोवा, उड़ीसा, केरल या इनमें से कोई। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना का जो कहाँ इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर का कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो आपके केरल में इसका उद्घाटन किया गया, देख सकते हैं सी ऑप्शन पहुँचे हुए हैं केरल में। तो आपके खास करके जो इंडियन नेवी है, इन लोग के जो फोर्स विभाग की इंडियन नेवी की जो ताकत को बढ़ाने के लिए आपका इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे पनडुब्बी वगैरह कई ताकतें यहाँ पे जो केरल में हाल ही में इनके द्वारा दिया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो आपके जो इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है केरल में, जो आपके कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में इसको दिया गया है। तो ये आपका सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स जिसका ध्रुव का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो खास करके इंडियन नेवी के या आपके उनके ताकतों को बढ़ाने के लिए, आपके खास करके दुश्मनों को यहाँ पे लड़ने के लिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस चिप की जो अमेरिका के जो दिग्गज कंपनी है मैक्रोन जो कंपनी है अमेरिका की जाने मानी कंपनी है, आपके सेमीकंडक्टर छोटे छोटे चिप्स निर्माण करती है। आप देखे होंगे जितना भी छोटे छोटे पहले एसडी कार्ड आता था चिप, उसमें लिखा रहता था मैक्रोन करके। तो मैक्रोन का जितने भी चिप आता है सेमीकंडक्टर, ये आपके सभी अमेरिका की दिग्गज कंपनी मैक्रोन के नाम से आती है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे, तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर जो असेंबली स्थापित करने के लिए गुजरात में स्थापित करने के लिए यहाँ पे विचार विमर्श जमा रही है। तो आपके चिप कंपनी मैक्रोन जो आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस बार जो है भारत के गुजरात में आपके इस सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करने की मतलब सोच रहा है मैक्रोन कंपनी। तो ये आपके हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान आपके जो चिप कंपनी है मैक्रोन को, ये आपको इनके द्वारा न्योता दिया गया था कि आपकी कंपनी गुजरात में लगा सकती है। इसको याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर कंपनी है जो आपका चिप वगैरह निर्माण करती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेयान रजमी ने एशियाई U21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन से पदक इन्होंने जीता है? तो रजत, स्वर्ण, कांस्य या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जिसे हम कांस्य पदक इन्होंने अंडर 21 या आपके स्नूकर खेल के चैंपियनशिप है, तो इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को प्लेयर को हरा के इन्होंने एशियाई U21 स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे भारतीय स्नूकर खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाड़ी को इस स्नूकर चैंपियनशिप ये आपके पाकिस्तान के प्लेयर को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसको याद रखिए। जो खेल है देख सकते हैं स्नूकर खेल। ये आपके जो रेयान आजमी है, कहाँ के रहने वाले, हमारे भारत के रहने वाले। मात्र इनकी जो एज है 21 वर्ष के एज है और मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये आपके इस टूर्नामेंट में इन्होंने कांस्य पदक दिलाई है भारत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? 21 जून, 23 जून, 22 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? इसको हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की जो स्थापना है 1894 में, ये 8 है, तो 1894 में इसकी स्थापना किया था, जिसको IOC कहते हैं। तो ये खास करके यहाँ पे खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खासकर इस ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है। हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आपका 23 जून हर साल इसको मनाया जाता है। खेल और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ावा देने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1894 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो वियना, नई दिल्ली, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं थी। आपका सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स यहाँ पे सप्ताह शुरू हुआ है, तो 2023 का याद रखिएगा। तो आपका 2023 में होने वाला जो पहले ओलंपिक आपका ई स्पोर्ट्स जो वीक मेज़बानी इस बार किसको दिया गया है? तो ये आपका सिंगापुर सिटी को दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन है कब से कब तक किया जाएगा? ये ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक जो आपका इसका आयोजन सिंगापुर में 22 से लेकर आपका 25 जून 2023 तक ये आपका ये खेल चलेगा। इसमें विभिन्न जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। इसी का जो आयोजन है सिंगापुर सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपका 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसमें एक तरह का उत्सव भी है। इसमें तकनीकी प्रदर्शन और डिस्कशन, एजुकेशन, ये सभी इसमें हर सेक्टर में जो प्लेयर हैं उनको इस दिशा में इनको मोटिवेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो सुधांशु पंत, उमेश कुमार, अमित अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उमेश कुमार है इनको दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। याद रखिए न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो है आपके जो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति उमेश कुमार जी, तो इनको अब दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के DERC के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब से आपका दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का पदभार इनके द्वारा संभाला जाएगा। तो हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं थी। आपका कोलकाता याद रखिए। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के CM है, देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव है जिसमें फिल्म का ये कौन सा फिल्म बेस्ट ऐसा करके प्रदर्शन किया जाता है। तो आपके कोलकाता में इस बार आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। हाल ही में जो महाराष्ट्र जो सरकार ने छात्रों को लिए जो EWS जो छात्र हैं इनको फीस में जो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई भी जैसे कोर्स वगैरह करते हैं तो 50% छूट देने की घोषणा की है। मतलब ये कई जैसे फैमिली हो तो नॉर्मल फैमिली मतलब अच्छा कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों के मतलब आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण यहाँ इन लोग मतलब पढ़ाई के स्तर गिर जाता है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए जो महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को
50% छूट देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसको माया नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अमेरिका, मलेशिया, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य यहाँ पे दूतावास खोला जाएगा। तो ये आपके कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका अहमदाबाद में और आपका बेंगलुरु में, अहमदाबाद, ये दोनों जो सिटी में ये आपका कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पे गए थे मोदी जी। ये भी घोषणा की गई थी 2 नए वाणिज्य यहाँ पे दूतावास खोलेंगे ये आपके अमेरिका के द्वारा, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो ये खास करके जो अमेरिका के बीच यहाँ पे भारत के बीच यहाँ पे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आपके खासकर इसको स्थापित किया जाएगा। सभी को पता है सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर किया जाता है अर्थव्यवस्था को लेकर तो आपका अमेरिका के साथ या बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है या फिर अच्छे संबंध भी बना जाता है भारत और अमेरिका। और यहाँ पे जितने भी जो स्टूडेंट है अमेरिका के ने यहाँ पे हाल ही में जो एक डाटा बताया जिसमें जो भारतीय छात्र हैं लगभग 1,25,000 जो वीज़ा यहाँ पे जारी किए थे और ये आपके लगभग 20% के इस बार जो 2023 के डाटा वृद्धि यहाँ पे की गई, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी छात्र समुदाय बनने के लिए यहाँ पे तैयार भी है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे भारतीय जो पढ़ने जाते हैं अमेरिका, तो हाल ही में अमेरिका ने ये डाटा जारी किए थे लगभग सबसे ज़्यादा अगर पढ़ाई के क्षेत्र में भारत के लगभग 20% जो छात्र यहाँ पे वहाँ का वीज़ा लिए हुए 1,25,000 यहाँ पे डाटा बताया गया था, वहाँ पे वीज़ा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं थी? आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस अभियान को चालू किया है। ये आपके तकनीकी जो क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो पॉलिटेक्निक जो चलो अभियान है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाए, मतलब तकनीकी क्षेत्र को खास करके इसको बढ़ावा देने के लिए इसको यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के इस अभियान को चलाया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट है आपके तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, इसी को ध्यान रखते हुए ये अभियान को स्टार्ट किया गया। तो इसको याद रखें। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि वाणिज्यिक मंत्री हैं। तो हाल ही में जो पीएम किसान इसके तहत एक ऐप लॉन्च किया, इसमें आपका बहुत सारे इसमें अपडेट किया गया है। फेस ऑथेंटिफिकेशन का मतलब है आपका इसमें फेस से संबंधित इसमें वेरिफिकेशन के लिए इसमें अपडेट किया नया फीचर के साथ। तो हाल ही में इन्होंने साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप खासकर इसमें बहुत सारे अपडेट इसको ऐप लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि और वाणिज्य मंत्री, सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो पीएम किसान जिसके तहत जो किसानों को 2,000 रुपये मतलब ये साल में 6,000 दिया जाता है, तो वही वाला है। तो इसमें कुछ अपडेट किया है, तो उसी की तरह इसको ऐप को नए फीचर के साथ इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये आपके एनडीडीबी, ये आपका क्या होता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये आपका खास करके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके हाल ही में जो राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है हिमाचल प्रदेश में, ये आपके दूध पे प्रसंस्करण स्थापित करने के लिए, मतलब डेयरी उद्योग में इसको स्थापित करने के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो किसान जो खास करके जो दूध वगैरह बेचते हैं, इनको आय को बढ़ाने के लिए इसके जो दूध प्रसंस्करण स्थायी मतलब लोगों को अच्छी किस्म के दूध मिले, उसमें कोई भी मतलब यहाँ पे मतलब कई तरह के जो मिलावट जो किया जाता है आजकल
दुनिया भर के केमिकल इसको रोकने के लिए प्रसंस्करण स्थापित करने के लिए इसके साथ साझेदारी की है हिमाचल प्रदेश ने, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करूँ एनडीडीबी का, इसकी स्थापना कब किया था, तो इसकी जो स्थापना है 1965 में स्थापना किया था। अभी इसके मनीष शाह जी इसके चेयरमैन हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने या इनमें से कुछ? आपका जो क्लाउड जो सीडिंग है जो आपके आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका परीक्षण किया है, बहुत दिन से यह आपका इस पर काम किया जा रहा था, लेकिन इससे बहुत सारे प्रोसेस रुके हुए थे, इसी कारण यहाँ पे डिले हो रहा था। यह क्लाउड सीडिंग इसका जो उद्देश्य क्या है, इसके तहत क्लाउड सीडिंग में जो वर्षा की जो बारिश होती है इसकी संभावना को बढ़ाने के मतलब सटीक जानकारी के लिए ये आपके इस तरह के यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। मतलब जैसे बहुत सारे जो समुद्र तट में बसे रहते हैं, तो इसको मतलब नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए इस क्लाउड सीडिंग के लिए इसके सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है आईआईटी कानपुर के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा यह सफलता परीक्षण या उड़ान का परीक्षण किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।